हेलो दोस्तों। तो आज फिर से स्वागत है आपका एक जानदार क्लास में और शानदार क्लास में। तो आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती होगी, इसके लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक्स इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखी है। ठीक है मेरे भाई। तो कैलकुलेशन करते टाइम इतने इतने बड़े गुना आ जाए, ये देखो। तो उनको हमारे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, जब हम परसेंट निकालते हैं, कुछ भी कोई भी टॉपिक ले लो अर्थमेटिक का, उसमें हम ऐसे निकालते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं उनको मल्टीप्लाई के, इनमें से कौन सा आंसर होगा। पूरा जब क्वेश्चन कर लेते हैं हम, लास्ट में मल्टीप्लाई बचता है कुछ बड़ी बड़ी संख्या होगा, तो हमें उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो की जो जरूरी है। नहीं मेरे भाई, वो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि मैं आज आपको सिखाऊंगा डिजिटल सम, जिसके माध्यम से आप चुटकियों में आंसर निकाल दोगे, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो। ऑप्शन, बस शर्त ये है कि ऑप्शन होने चाहिए उस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन होने जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन होंगे तभी तो हम उनमें से छांट पाएंगे कि कौन सा चाहिए। इसको इधर से छांटेंगे हम। ठीक है, पर 2 सेकंड में छांटेंगे। चलो मैं मेरा मार्कर ले लेता हूँ। उससे पहले आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, कि इस चैनल को, ये जो चैनल है MINDRWTCLSS माइंड रूट क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर देना। ऐसे सब्सक्राइब का एक बटन आ रहा होगा आपके पास, कृपया करके उसको दबा दें, और उसके पास वाला घंटे वाला बटन है उसको भी दबा दें। और फिर चलो हम शुरू करते हैं क्या हमारी क्लास। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं प्लस वाले में क्या, योग। ठीक है, क्या योग। जहां पे हमें योग वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने छोटा लिया है, यहाँ पे थोड़ा सब्ट्रैक्शन का लिया है, ये भी छोटा लिया, ये भी छोटा लिया। कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो, मैं आपको आज डिजिटल सम निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या डिजिटल सम, कभी नहीं भूलोगे, ऐसा समझा दूंगा डिजिटल डिजिटल सम। ठीक है मेरे भाई, डिजिटल सम में क्या होता है पहले ये समझो। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का योग। ठीक है, डिजिट का योग कैसे? जैसे 1 और 2 का योग, 4 और 5 का योग। ठीक है, इनको बोलते हैं हम डिजिटल सम, यानी डिजिट का योग, डिजिटल सम। ठीक है मेरे भाई, क्या डिजिटल सम, डिजिट का योग। इसमें एक चीज होती है, इसमें 0 और 9 को काउंट नहीं किया जाता। करो या ना करो उसको कोई मतलब नहीं है। अब 0 काउंट करो, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जैसे हम 9 को करें, यहाँ पे मान लो कि 9 + 4 है, इनका डिजिट का सम कितना आ रहा है? कितना होगा ये? 13। और फिर 13 को और 1 को करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 9 को मानो या ना मानो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। क्या कोई मतलब नहीं है? 9 को मानो या ना मानो, और 0 को मानो या ना मानो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये अस्तित्वहीन है मेरे भाई। हमें तब तक डिजिट का सम करना है जब तक संख्या एक में ना जाए, मतलब एक डिजिट में ना जाए। जैसे कुछ भी आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, पर एक डिजिट में आनी चाहिए संख्या। संख्या एक डिजिट में आनी चाहिए, तब तक हमको डिजिटल सम करते रहना है, करते रहना है। इतने भी नहीं, करते रहना है, करते रहना है, जल्दी से आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो हम आपको बेसिक मैंने समझा दिया आपको कि 9 इसमें काउंट नहीं होता, 0 इसमें काउंट नहीं होता। कर भी लोगे तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप 0 को किसी, मैं आपको बोलूं 2 और 0, अब 0 बोलू ना बोलू कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता ना। हाँ, तो बस वही बात है, इसमें भी वही है कि 9 को और 0 काउंट करो या मत करो। 9 जहां पे बन रहा है, 9 बना के उसको काट दो, अच्छे से समझो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है मेरे भाई, 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। तो हम इसको काट भी सकते हैं। कैसे हम काट सकते हैं इसको? ओके मेरे भाई, अब इनका डिजिट का योग देख लो एक बार। आपको पहले मैं 9 को काउंट करके बताता हूँ, फिर 9 को काट के बताता हूँ। 1 2 कितने हो गए? 1 और 2 ये 12 है, तो 1 और 2 कितने हो गए? यहाँ पे 1 और 2 हो गए कितने? 3 हो गए ये। ठीक है, ये 3 हो गए, इनके डिजिट का योग 3 हो गया। 4 और 5 ये इनका डिजिट का सम 9 हो गया। आपको दिख ना रहा होगा मेरे को, कितना हो गया? 9 हो गया, प्लस 1 और 0 1 हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे कितना? यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। अब तीनों को प्लस कर लो। क्या? तीनों को प्लस कर लो। 3 और 9 12, 12 और 1 13। ठीक, क्या आया? 13। अब 13 और 1 को प्लस कर लो, बराबर 4 आने वाला है। अब क्या देखना है हमें? अब हमें ये देखना है, ये जो 4 आया है ना हमारे यहाँ पे, पूरे डिजिट का सम करने के बाद ये जो हमारा 4 आया है यहाँ पे, ये 4 डिजिट का सम, इन दोनों में से कौन सा अक्षर का डिजिट, तो डिजिट को जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो कौन सी संख्या का योग 4 है, डिजिटल सम 4 है, वही हमारा आंसर होगा। हमें गुणा या भाग जोड़ कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या का डिजिटल सम 4 होगा वो हमारा आंसर होगा। कैसे? अभी देखो, 8 और 8 16, कितना हो गया? 8 और 8 16।
कितना हो गया, 8 8 8 8 16, 8 8 16, और 16 को कोई भी डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 और 7 का डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का भी करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और हमने यहाँ पे एक संख्या छोड़ दी, क्या, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा। अब इसका 7 इसका 5 का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है हमारा आंसर। तो क्या होगा, इनको जोड़ के लिख दो यहाँ पे, फिर उनका डिजिट का सम निकालते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 12 और 45, 12 और 45 इतने हो गए ना, 12 45 और 10। अब इनके डिजिट का सम देखो कितना आ रहा है, 4 और 7 13, 13 और 13 को एक में जोड़ कितना आ गया, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। एक और 3 को जोड़ने में कितना आ गया, 4 आ गया। एक और 3 को जोड़ने में कितना आ गया, 4 आ गया। चलो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ ये अच्छे से एक बार। ये लो मेरे अच्छे से समझा देता हूँ, अब की बार अच्छे से समझा देंगे। और भी इनका डिजिट का सम, पहले हमें इनके डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। कैसे डिजिटल सम निकालेंगे वो देखो पहले अच्छे से। जो भी संख्या है उनके अंकों को जोड़ दो, जो भी एक जोड़ा है उनके अंक संख्या को जोड़ दो। एक और 2 को जोड़ के लिख दो यहाँ पे 3, 4 को 5 को जोड़ के लिख दो। 9 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। इनको जोड़ के लिख दो क्या, 1। अब 9 को ना भी जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 को मत जोड़ो, 9 को भूल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान लो 4 5 9 जहाँ पे बन गया उसको काट दो मेरी भाई, और 3 और 1 को जोड़ दो, बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें उस संख्या का चयन करना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 67। अब हमें उस संख्या का चयन करना है इन तीनों में से। आपको पूछ ले कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अब मैंने तो यहाँ पे छोटी संख्या ली, इसलिए आप प्लस करके भी बता दूंगी। और कितनी भी बड़ी संख्या हो यहाँ पे, कितनी भी बड़ी लिख दिया, अगला कितनी भी बड़ी, ठीक है, कितनी बड़ी लिख दिया, आप चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। कैसे, ये आपको समझा रहा हूं, फिर आप कुछ भी संख्या लो और करो अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई, ठीक है। इनके डिजिट का सम कितना आएगा, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 को जोड़ने पर कितना आएगा, 1 को और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। चलो इनके भी देख लेते हैं, इनका डिजिटल सम क्या आ रहा है। 9 और 8, 9 और 8 17, ठीक है। 17 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 5 11, 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो गया 67। क्या हो गया हमारा आंसर, 67। तो ये हमारा डिजिटल सम को प्लस करने का तरीका था। अब आप इसकी जगह लाखों तक संख्या लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कुछ भी लो, आंसर आ जाएगा और फटाक जैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब चलो हम करते हैं माइनस वाला, कि सबट्रैक्शन में कैसे होगा। सेम वही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं करना सबट्रैक्शन में भी। जैसे यहाँ पे 545 माइनस 200 है, आपको मैं दे दूं 2,45,455, और आगे दे दूं मैं 455 का उठा दो इसमें से। बस यही सिस्टम लगाना है, जो मैंने जो प्लस में किया था वही सबट्रैक्शन में नहीं माइनस में करना। अब देखो कैसे करना, गठाओ में कैसे करना है। इनका भी 5 और 4 जहां पे 9 बन रहा है उसको काट दूं। 9 चाहे 3 बने ना, कि 2 2 5 आ रहा है तो 9 गया, 2 2 4 1 5 9 बन गया। काट दो, 9 9 बना के काट दो, कि उनका कोई मतलब नहीं, जोड़ने में आप नहीं करनी ना, वो काट ही दो उनको। यहाँ पे 5 बता, 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब इन दोनों में से हमें वो आंसर चाहिए जिसका डिजिट का सम 3 हो। क्या, जिसका डिजिट का सम 3 हो। यहाँ पे 5 माइनस 2 बराबर क्या गया, 3 आ गया। इसका डिजिट का सम, पहले हमने जोड़ा था ना, यहाँ पे प्लस था, तो अब यहाँ पे माइनस है तो घटा दो। क्या है, माइनस है तो घटा दो। इसका डिजिट का सम कितना आएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 बराबर, यहाँ पे 2, अरे 2 है मेरे भाई, फिर मैं घटा कर भी 3 रहा हूं। 5 माइनस 2 बराबर 3, बोल मेरे सही रहा था पर लिख गलत रहा था। अब इनमें से देखो, इनका किस अक्षर का डिजिट का सम, किस संख्या का डिजिट का सम 3 आने वाला है। 4 5 9, इसका डिजिट का सम 4 बच गया, क्योंकि 5 को 4 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 9 बन रहा है। क्यों, अब अगर यहाँ पे 9 था, मान लो यहाँ पे हमने 9 मान लिया, ये 4 मान लिया, 4 और 9 को हम प्लस करते, 4 4 8, 8 और 5 13, तो भी तो 4 ही बनने वाला था। दोनों को 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आई बात समझ में, तो भी तो 4 ही बनने वाला था। इससे अच्छा 9 को काउंट मत करो मेरे भाई, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तो यहाँ पे क्या बचा, 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा,
4 और 5 9 काट दो या फिर 9 को जोड़ लो, जैसे आपकी इच्छा करे, पर मेरा मानना है कि 4 5 9 जहां पे बने काट दो। यहाँ पे बचा 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया? बताओ बताओ लाडलो, बताओ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अब है हमारा मल्टीप्लाई, जिसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जिसकी ट्रिक, अचूक ट्रिक, ठीक है, शानदार ट्रिक, दमदार ट्रिक, ठीक है, क्या ट्रिक है वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे सिखा रखी है, तो प्लीज वो देख ले, आपका भी भला होगा, आपका भी भला ही होगा, कुछ घटने वाला नहीं है, आपको कुछ मिलेगा इस चैनल से, तो प्लीज मेरे भाई लोगों सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने आपको समझा दिया, अब आप खुद भी कर सकते हो, इतना आप काबिल बन चुके हो, अब आपको समझ में आ रहा है मुझे पता है, पर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो मल्टीप्लाई में भी। लास्ट तक बने रहे ना, भाग भी सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे डिवाइड किया जाता है, वो भी डिजिटल सम से। डिजिटल सम से आंसर निकालना बहुत आसान है, और ये आपको आना चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आपको आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 95 इंटू 105, क्या है 95 इंटू 105, क्यों इतने बड़े आंसर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे? नहीं 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 नहीं, अगर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हो ना, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम निकाल दो, आंसर चुटकियों में आएगा। कैसे आएगा ये देखो, अब कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले किया था वैसे अब कर लो, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब कर लो। कैसे कर लो, 9 और 5 को जोड़ दो और लिख दो, कितना होगा 9 और 5 जोड़ना है क्या? नहीं, 9 को तो काट दो, 9 तो साफ साफ बन रहा है, 9 को काट दो, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, मतलब पहली बार गए 5। अब इसमें 1 और 5 को जोड़ के लिख दो 6, और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, कितना गया 30। अब 30 को 3 को और 0 को जोड़ दो, कितना गया 3। तो जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है ना, वो हमारा आंसर है, क्या है हमारा उत्तर है। अब देखो किसका डिजिट का सम 3 आ रहा है मेरे भाई, यहां से देखो 9 को काट दो, 9 को काट दो, 5 और 3 8, इसका डिजिट का सम 8 आ गया मेरे भाई। 9 9 कट गए मेरे भाई, तेरा तुम्हारा कोई काम ही। 7 और 5 12, तो 12 डिजिटल सम थोड़ी है इसका, नहीं नहीं, एक इसको भी जब तक एक ना बन जाए ना तब तक नहीं छोड़ना, जब तक एक डिजिट में संख्या ना बन जाए। 1 और 2 बराबर 3 आ गया, तो इसका डिजिट का सम हमारा हो गया 3, और इसका डिजिट का सम हमारा कितना है 3, तो यही हमारा आंसर है मेरे भाई, यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखो 9 और 9 और 9 9, ये तो पूरा कट गया, ये तो 9 बन रहा है ना, 8 1 9 9 9 9, ये तो पूरे कट गए, कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये। समझ में आ गया आपको? अब ये एक और मैंने आपके लिए एक और मल्टीप्लाई लिया, ये और भी बड़ा है, इसे आप और भी अच्छे से समझ जाओगे। मैंने लिए इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। इनका डिजिट का सम देखो, 5 और 6, पहले 9 को का पहला काम 9 को ढूंढो और 9 को काटो। अब 5 और 6 11, 11 और 2 13, क्या गया 13, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है 5 और 6 11। अब 13 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, नहीं इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 1 और 3 को जोड़ दो, कितना गया 4 आ गया। 1 और 3 को जोड़ दो, कितना गया 4 आ गया। 1 को और 1 को जोड़ो, कितना आ गया 2 आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 2 आ गया। इनको इंटू कर दो, बराबर 8 आ रहा है, मतलब हमारा डिजिट का सम कितना आएगा, डिजिटल सम बराबर, डिजिटल सम कितना है हमारा 8 है। तो इन ऑप्शंस में हमें ढूंढना है कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, वही हमारा आंसर है मेरे भाई। तो चलिए हम इन पे डिजिटल का सम निकालते हैं। 5 और 4 9 को ढूंढो, 9 को काट दो। 3 और 6 9 को ढूंढो, 9 को काट दो। समझ में आ रहा है ना, मैंने समझ देना चाहिए कि 9 बचना ही नहीं चाहिए, जहां पे भी जैसे भी कैसे भी 9 बन रहा है ना, कैसे भी बनाओ 9 को उड़ा दो, कैसे भी बनाओ 9 को और 0 को उड़ा दो, ठीक है मेरे भाई। कितना 1 और 2 3, इसका डिजिट का सम आ रहा है 3, तो क्या ये यहाँ पे डिजिट का सम 3 आ रहा है? नहीं मेरे भाई, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसका डिजिट का सम देखो क्या बन रहा है, ठीक है। 9 तू तो गया बेटे, 2 और 7 9, तू भी गया बेटे। 6 और 5 रे 6, 6 6 12, इसका डिजिट का सम कितना आ रहा है 3, तो क्या 3 आ रहा है उसका डिजिट का सम? नहीं मेरे भाई, 3
नहीं आ रहा है ना, तो हमें 3 करना भी नहीं है मेरे भाई। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका कितना आ रहा है, 3 1 4, 4 5 9, गया क्या? हाँ ये गया, ये कट गया मेरे भाई, इसको नहीं करना मैं काउंट। मैंने क्या समझाया, नो को काउंट करना ही नहीं है, 0 और 9 को काउंट करना ही नहीं है। बोले कि बेटा हम तुमसे कुछ मतलब ही नहीं देखते, नो, क्योंकि तो आएगा तो भी कोई मतलब नहीं है और नहीं आएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, मतलब तेरा कोई वास्ता ही नहीं है हमसे, तू कुछ कर ही नहीं पाता संख्या में। 2 2 4 और 4 8, क्या कुछ समझ में आया? हाँ मेरे भाई ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये भी आपको जैसे क्लियरिफाई हो गया होगा मेरे भाई। मैं ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा बोर्ड अभी थोड़ा बच्चू है, थोड़ा छोटा है, तो नहीं आएगा। पर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कितने भी बड़ी संख्या लो, ऑप्शन होने चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ये आपको आना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? लास्ट में जैसे आपको मल्टीप्लाई प्लस ही जाता है, यहाँ पे ये आ गया, मतलब लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये आ गया, इसको सोल्व करने के बाद आपका जस्ट आंसर आ जाएगा, सोल्व थोड़ी करोगे पूरा, नहीं करना। अगर आपको डिजिटल सम आती है ना तो नहीं करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन होती है जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके बताया है आपके सामने। कोई भी टेम्पररी संख्या ले लो, उसको करके दिखाओ। ये समझ में आ गया? अब चलो हम सीखते हैं मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं वो हम अच्छे से सीखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे कितना है, 12 92 7। अब इसको 31 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर हमारे पास ऑप्शन है ना तो 31 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें निकालनी है डिजिटल सम। क्या निकालनी है हमें? डिजिटल सम। ओके मेरे ब्रो, यहाँ पे देखो 1 2 3, पहले तो 9 को काट दो, 9 को तो उड़ा दो। यहाँ पे डिजिटल सम क्या आई? 3 आई। नीचे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। नीचे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, कि 4 नीचे रहेगा तो फिर हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? तो इस 4 को हमें 0 बनाना होगा। क्या? 1 या फिर 0 बना दो। इसको कैसे बनाओगे? 4 को किससे गुना करोगे? 4 को किससे गुना करोगे? यहाँ पे 1 आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, क्या ही करोगे यहाँ पे, क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अगर नीचे 4 बच रहा है तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा? ऊपर तो क्या आएगा? 7 दिया 21, और ऊपर तो बच गया 3, और नीचे क्या बचा? 7 चौक 28, 8 और 2 10। ये तो हो गया छूमंतर, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो हमारा डिजिटल सम कितना आया? 3 आया मेरे भाई। डिजिटल सम कितना आया? 3 आया। तो चलो इस पे अप्लाई करते हैं हम। अब क्वेश्चन में देखते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ रहा है। यहां से शुरू करते हैं पीछे से। यहाँ पे आपको दिखने है 329, 329। तो इसका 9 को तो उड़ा दो, दिखते ही बनते ही बनाते ही उड़ा दो। 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है मेरे भाई। तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा डिजिटल सम है 3। देखते ही उड़ा दो क्वेश्चन को। 4 और 1 5, 5 और 7 12, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते। 418 है। 4 1 5, 5 और 8 13, तो इसका डिजिट का सम 13 को और 1 को जोड़े कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 417। और यकीन ना हो तो भाग दे के देख सकते हो मेरे भाई लोगों। ओके, यकीन ना हो तो भाग दे के देख ले, कृपया अपना जो संदेह है वो दूर कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि किसी भी संख्या पर डिजिटल सम हम अप्लाई कर सकते हैं मेरे वैसे। पॉइंट भी होना तो पॉइंट में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पॉइंट होगा इधर तो पॉइंट उठाने नीचे 0 लिखेंगे। 0 का महत्व होता है। आपको बोलूं मैं आपको 0 रुपए दूंगा, आप बोलोगे क्या ही दोगे, कुछ दो तो सही। बोलो 0 दूंगा, 0 कुछ होता ही नहीं। 0 0 है मेरे भाई। 0 मतलब 0, ठीक है, 0 मतलब 0, बस काम समाप्त। 0 मतलब 0। ओके, अब देखो इसको कैसे करते हैं। ये आपका थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ताकि आपको इससे और भी ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं। पर मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 23 43, ठीक है, अपॉन
11। ओके मेरे भाई, अब हम देखते हैं इसका डिजिट का सम कैसे निकालेंगे। इसका डिजिट का सम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जोड़ो और लिख दो, ठीक है, जोड़ के लिख दो। 2 3 और 4, 2 3 5 और 4 9 बन गया, काट दो। हाँ मेरे भाई काट दो, 9 बन रहा है ना, काट दो। या फिर जोड़ के लिखना चाहो तो जोड़ के लिख लो, दोनों करके दिखाता हूँ आपको, जोड़ के भी लिखेंगे और काट के भी रखेंगे। क्या आता है हमारा आंसर, चलो देखते हैं। 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 12 को जोड़ेंगे, एक को 2 में जोड़ेंगे, क्या आएगा 3, हमारा डिजिटल सम आएगा। अगर हम 9 को काउंट ना करें, 2 3 4, मतलब 3 2 5 और 4 9 कट गया, तो भी हमारा डिजिटल सम कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और नीचे कितना है, ऊपर 3 बच गया, नीचे क्या है हमारा, फिर भी डिजिटल सम 11 बच रहा है। अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये 11 है ना, ये कट जाए, 11 यहाँ पे ना रहे नीचे, तो सोचो 11 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि ये नीचे 11 बचे ही ना। किससे मल्टीप्लाई करें, सोच के देखो एक बार, किससे मल्टीप्लाई करें ताकि नीचे 11 ना बचे। हमें 11 को उड़ाना है, 11 को रखना नहीं है यहाँ पे, 11 को उड़ाना है मेरे भाई। क्या करना है, 11 को उड़ाना है। अब देखो कैसे उड़ाते हैं, 11 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जैसे हम किससे करते हैं इसको, हम इसको कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई मेरे भाई। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। ऊपर नीचे 11 दिखे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिखे 11 हो, कुछ भी वैसे आप उस सबका निकाल के बताने वाला नहीं हो कि नीचे 6 हो 7 हो। उस संख्या को नीचे में उड़ाना है, ठीक है। कैसे भी उड़ा दो, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और जो नीचे होगा वही मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, बस काम समाप्त होने वाला है हमारा, कुछ बचने वाला है ही नहीं। 3 और 5 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 15 आएगा, और इनको इसको गुना करेंगे 55 आएगा मेरे भाई। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो यहाँ पे, और 5 और 5 10, 0। तो डिजिटल सम क्या आएगा हमारा 6, डिजिटल सम हमारा क्या आएगा 6। तो चलो इन ऑप्शंस में देखते हैं हम, यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना है, 213, 313 और 413। तो चलो इसमें अप्लाई करते हैं इसको, किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। 3 1 4 और 3 7, तो क्या ये होगा, नहीं मेरे भाई। 3 1 4 4 4 8, ये होगा नहीं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो ये हमारा हो गया ना मेरे भाई। देखा मेरे भाई, ये मैंने आपको सिखा दी पूरी डिजिटल सम, इससे ज्यादा ना इससे कम कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। ये जो है ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा डिजिटल सम में। ये डिजिटल सम मैंने सिखा दी ना, बस ये सीख लोगे ना, ये इतना था बस, बहुत है आपके लिए, लाइफ टाइम काम आएगा और आपके लिए है भी बहुत। तो मेरे भाई एक बात लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको उसकी सौगन है, ठीक है, समझ रहे हो ना, आपको उसकी सौगन, मम्मी पापा की नहीं, आपको सौगन उसकी है, कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो आपको उसकी सौगन है, मम्मी पापा की नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। एक बात याद रखना मेरे भाई, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो ठाननी है आपको क्या, जीत। हार कभी माननी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, टेक केयर ब्रदर्स।